हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 2 वालों का ज्योग्राफी मेजर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग की एग्जाम टाइम में जो हम वीडियो बनाते हैं वही वाला है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से मतलब कि 99+% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तो पक्का है स्टूडेंट्स। इससे बाहर आप लोग को देखने को शायद ही 1% ही मिलेगा। ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स आपको सिलेबस से बाहर अगर दिया जाएगा तभी मिलेगा, नहीं तो सारा इसी से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। उससे पहले आप चैनल नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जो आप लोग और भी वीडियोज़ आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो भी आप लोग देख पाए टाइम टू टाइम, इसके साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत को लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो पक्का ही रहेंगे। जैसे कि इसका मतलब इसके सिद्धांत के बारे में लिखना है, तो इसका कब दिया गया, कब इसका मतलब जैसे एडविन हबल वगैरह थे तो वो सारा कब इसको प्रस्तुत किए, वो सारा कुछ 1922 ईस्वी वगैरह। ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें लिखना। फिर छाप भी दे रहा है कि किस तरह से मतलब कि इसमें मतलब कि किस तरह से था, विस्तृत हुआ ब्रह्मांड का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ सो। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत विवरण दे। तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना स्ट्रेंथ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ऊपर में क्रस्ट हो गया, बीच में मेंटल हो गया, इधर क्रोड हो गया। तो ये सारा कुछ इसके कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक कौन सा चीज़ है, कौन असंबद्धता है, जैसे मोह असंबद्धता पाया जाता है, और भी बहुत सारे असंबद्धता हैं। वो सारा कुछ आप लोग को लिखना है। कौन कौन से तरंग हैं जो कि कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं, उसके बारे में भी लिखना। अब देखिए भूकंप और ज्वालामुखी, तो भूकंप में भी वही लिखना PS तथा L के बारे में, यानी कि प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, तृतीयक तरंगें। ठीक है, इस तरह से जो तरंगें होते हैं। ज्वालामुखी के बारे में आप लोग को लिख देना है कि ज्वालामुखी के कारण क्या क्या निकलते हैं, क्या क्या कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, सारा कुछ। कौन कौन से ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं, को कितने प्रकार है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी वगैरह सारा लिखना है। अब देखिए भूवैज्ञानिक समय मापनी के संबंध में आप क्या जानते हो। तो भूवैज्ञानिक जो समय मापनी है, इसमें जितने भी काल थे, जैसे कि कल्प, महाकल्प, पहले तो आप लोग को इयोन आता है। ठीक है, इयोन के बाद ही महाकल्प आता है। इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, ये सारा जितने भी हैं वो आप लोग को रट लेना पूरा एकदम, क्योंकि इसको समझ भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट बाय पार्ट हैं, तो आप लोग को ये शायद समझ में आएंगे फिर, लेकिन याद नहीं रहेगा, तो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर भी बढ़िया मिलेंगे। अब देखिए भू आकृति प्रक्रिया कौन कौन सी हैं बताइए। तो भू आकृतिक प्रक्रिया आप लोग को पता ही होगा, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, और क्या होता है, एक ठो पाला वगैरह पड़ता है, उससे भी होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया एक ठो पहले, और एक ठो हो गया भौतिक प्रक्रिया। मतलब ये सारा जो आप लोग को पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये तो 12th क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे, वही वाला है। अब आगे देखिए वायुमंडल का संसाधनों का वर्णन करें। तो वायुमंडल में कितने मंडल हैं, जैसे 6 मंडल हो गया, ट्रोपोस्फेयर, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, बाह्यमंडल हो गया। ये सारा कुछ आप लोग को लिखना है। उसके बारे में कौन से कितना किलोमीटर दूरी में है, कितना किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये सारा को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सारा पॉइंट है, ये सारा पॉइंट से ज़्यादा डीपली में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा सूर्याताप, उष्मा बजट, पवन की गति, वायुमंडलीय दाब, वायु राशि, प्रति चक्रवात और प्रति चक्रवात। फिर देखिए जलवायु वर्गीकरण आदि के बारे में लिखना है। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है, ये दूसरा का नहीं लिखिएगा, कोपेन का है थोड़ा टफ टाइप का, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद, क्योंकि ऑप्शन में तो रहेंगे और भी क्वेश्चंस। कोपेन का अगर आप नहीं भी पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन टाइम मिलेगा, जरूर से कोशिश कीजिएगा उसको बढ़िया करने का। ठीक है, थोड़ा टफ भी है, तो आप लोग चाह कर भी मतलब बहुत मुश्किल से उसको याद कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, तो इसीलिए बता दें फ्रेंड्स। ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ठो ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहेगा कोपेन वाला, अगर आप बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी का क्या अर्थ है, तो बहुत ही आसान है, एक बार आप लोग कोई भी वीडियो देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो भी लाएंगे, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह आप लोग जानते होंगे, जैसे कि
प्राथमिक उपभोक्ता वगैरह रहता है, इस तरह से नहीं रहता है। जैसे पहला खाया घास को कौन खाया, टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया फिर, इस तरह से बाज वगैरह, इस तरह से मतलब कि चलते ही रहता है, उस चीज़ को कहते हैं। हो गया बायोम, बायोम मतलब कितने सारे बायोम्स हैं, ठीक है। घास के मैदान, जैव विविधता, मृदा के बारे में बताएं, इसके साथ ही समुद्री लवणता, समुद्री निक्षेपों को बताएं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड भी है तो हम इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ताकि मतलब कि तो कोई भी जानेंगे जिनका बैकग्राउंड जो सब्जेक्ट रहेगा, तो ज्योग्राफी के बारे में हमको ज़्यादा डीप में नॉलेज भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बुक्स भी हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को नहीं है, ठीक है। कोई गेस पेपर कुछ भी बोल ले, लेकिन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को है, जो कि हम अपने खुद एक्सपीरियंस से बताएं आप लोग को। बाकी स्टूडेंट्स इससे बाहर तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई भी गेस पेपर में इससे आउट ऑफ क्वेश्चन देता तो उसका तैयारी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम का वेस्ट हो गया, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो है सो ये अगर सिलेबस से देंगे तो इतने ही क्वेश्चन देंगे, इसी के अंदर से देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर आउट ऑफ सिलेबस देते हैं तब आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, और भी 1% दे चांसेस है कि दे दे, ठीक है। बाकी सब क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसका आंसर भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए ट्रेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।